देखिए दोस्तों, पहले बॉडी का मेजरमेंट लेते हैं। अगर हम किसी की भी बॉडी का मेजरमेंट लेंगे, जैसे कि किसी की बॉडी है, अब हमें ब्लाउज या सूट नापने के लिए हमें पहले बॉडी का मेजरमेंट लेना पड़ेगा। तो कैसे लेते हैं? उसके लिए शोल्डर, चेस्ट, वेस्ट, कमर, हिप, स्लीव, आस्तीन की लंबाई, स्लीव गोलाई, टमी, कुर्ती की लंबाई और ब्लाउज की लंबाई। तो देखो हम कैसे नाप लेते हैं किसी की, अगर हम बॉडी का मेजरमेंट लेंगे तो जैसे ये है, ये यहाँ ये कंधा है और ये कंधा है। यहाँ से हम इंची टेप रखेंगे और पीछे करके, पीछे से हमें कंधे से कंधे का नाप लेंगे। तो हमें यहाँ से और यहाँ से कंधे का नाप लेंगे। तो हमें जितना भी आया, शोल्डर का नाप लेंगे, इंची टेप यहाँ से रखेंगे और यहाँ तक रखेंगे पीछे से। तो हमें जितना भी आया, जैसे मान लो हमारा शोल्डर आया 12 इंच, कितना आया 12 इंच, 12 इंच आया, तो हमने 12 इंच लिख लिया। ठीक है, अब हमें चेस्ट का नाप लेना। चेस्ट का नाप कैसे लेते हैं? यहाँ अंदर से, यहाँ से लेके यहाँ तक का हम पूरे इंची टेप रखेंगे घुमा के, यहाँ से लेके यहाँ तक का नाप रखेंगे। इंची टेप को यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से गोलाई से लेके और यहाँ तक हमें नापना है चेस्ट का नाप। ये है चेस्ट का नाप, हमें चेस्ट का नाप नापना है। जितना भी आएगा चेस्ट का नाप वही हमें लिखना है। जैसे हमारा चेस्ट का नाप आया 36 इंच आया, तो हमने यहाँ लिख लिया 36। ठीक है, अब हमें फिर उसके बाद कमर का नाप लेना है। चेस्ट से 7 इंच रख के, चेस्ट से 7 इंच रख के अगर इंची टेप से वैसे नाप रहे हैं और नाप लेंगे, तो हमें यहाँ कोहनी तक, यहाँ कोहनी का हिस्सा होता है ना, कोहनी के बीचों बीच, वहाँ कोहनी से लेके और कोहनी से लेके कमर का नाप निकलता है। तो हमें कोहनी, जहाँ हमारी कोहनी आ रही है ना, वही हमारा कमर का नाप होगा। तो जब हमारा कमर का नाप निकल जाएगा तो ये हो जाएगी हमारी छाती और ये हमारा हो गया कमर। ठीक है, तो कमर का नाप जो भी आएगा वो हम यहाँ कमर का नाप यहाँ हम लिख लेंगे। ठीक है, अब हमारा आता है हिप का नाप। अब हमें कमर से लेके नीचे जो हमारे हाथ होते हैं, जहाँ तक हमारे हैंड होंगे ना, वहाँ तक हमारा कमर का हिप का नाप आता है। तो हिप का नाप जितना भी होगा नाप के उसको, हिप के नाप को फिर हम यहाँ हिप का नाप लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आस्तीन की लंबाई, मतलब बाजू की लंबाई। बाजू की लंबाई हमें यहाँ से रखना, कंधे से, यहाँ कंधे से रखेंगे और बाजू की लंबाई, किसी को जैसे यहाँ तक फुल तक पहनना है तो हमें लंबाई उसकी यहाँ तक लेंगे। कोई यहाँ तक पहनेगा, या कोई हो सकता है छोटी बाजू मांगे 5 इंच 6 इंच, या किसी को लंबा पहनना है, उस तरीके से बाजू की लंबाई लेकर यहाँ से इंची टेप रखना और बोलना हाथ को सीधे रखे। हाथ को बिल्कुल सीधे रखना है, सीधे रख के यहाँ से लेके और जहाँ तक भी उनकी बाजू की लंबाई वो चाहते हैं कस्टमर, उनको बाजू की लंबाई इस तरीके से देनी है। फिर यह बाजू की लंबाई लिख देंगे, आस्तीन की लंबाई। ये हो गया बाजू। ठीक है, बाजू की लंबाई। अब हमें बाजू की लंबाई के बाद अब हमें बाजू की गोलाई देनी है। जैसे किसी को यहाँ तक, जैसे किसी की बाजू लंबी है तो उसकी गोलाई यहाँ से हम नापेंगे, गोलाई में कितना आता है। अगर यहाँ से है तो ऐसे, अगर हमें यहाँ तक नापना है गोलाई, ये होती है बाजू की गोलाई। अब हमें गोलाई नापना है तो हमें इंची टेप यहाँ से रख के, अगर लंबाई जहाँ तक होगी, अगर लंबाई यहाँ तक है तो फिर बाजू की लंबाई यहीं से, गोलाई हमें यहीं से ही लेनी पड़ेगी। तो ये बाजू की गोलाई हो जाएगी, ये बाजू की गोलाई हो गई। ठीक है, बाजू की गोलाई जितनी भी होगी। अब हमारी आती है कुर्ती की लंबाई। कुर्ती की लंबाई कैसे रखेंगे? कस्टमर को बोलना कि पहले बिल्कुल सीधे खड़े हो जाए, पैर को एकदम आपस में मिला के,
पैर को आपस में मिला के, और जब ये यहाँ से कंधे से रखना है इंची टेप, और कंधे से रखने के बाद लंबाई किसी को कहाँ तक चाहिए, यहाँ से इंची टेप रख के जितनी लंबाई जिसको चाहिए, किसी को यहाँ तक चाहिए, किसी को घुटने तक चाहिए, घुटने से नीचे तक का चाहिए, उतनी उसकी लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक हम नाप लेंगे। तो ये हमारी हो जाएगी लंबाई। ठीक है। उसके बाद हमारी है ब्लाउज की लंबाई। अगर हम ब्लाउज किसी का बना रहे हैं तो ब्लाउज में हम वैसे लेंगे सेम टू सेम, बिल्कुल छाती का भी वैसे लेंगे, कमर का ले, बस हिप नहीं लेंगे उसमें, कमर तक, क्योंकि ब्लाउज कमर तक का होता है तो हम कमर तक ही इसकी लंबाई लेंगे। और बाजू की लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक रखेंगे। इस किसी की 13 हो गई, किसी की 14 हो गई, वो अपने हिसाब से रखी जाएगी। तो बाजू की लंबाई यहाँ से रखनी है कंधे से, और हमें कमर तक का नाप लेना, कमर तक का, बस बाजू की लंबाई के लिए कमर तक का नाप लेंगे हम। ठीक है। इसी तरीके से हमें बॉडी मेजरमेंट नापना है। पहले छाती, फिर कमर, फिर हिप, फिर बाजू की गोलाई और बाजू की लंबाई, और सूट की लंबाई यहाँ से लेके कंधे से यहाँ तक, जहाँ तक भी उसकी लंबाई रखनी है। कस्टमर को बोलना कि वो सीधे खड़े हो, दोनों पैर करके आपस में बराबर करके। और हाथ की लंबाई लेनी है तो हाथ भी बिल्कुल स्ट्रेट रखने हैं, बिल्कुल सीधा खड़ा, झुक के नहीं खड़ा होना। झुक के खड़े होंगे तो नाप में थोड़ा इधर उधर अंतर आ जाता है। ठीक है। ठीक है दोस्तों।